हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो वेजीज। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए पोटैटो वेजीज बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटो वेजीज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के जो हैं पोटैटो लिए हैं। इनको मैं स्किन के साथ काट लिया है, आप देख सकते हैं। इसको 2-3 पानी पहले अच्छे से धो लिया था, जिससे इसके ऊपर की मिट्टी जो है वो उतर गई। इसको हम इसकी जो स्किन है ना, इसको नहीं उतारेंगे हम। और इसको 10 मिनट के लिए पानी में डालकर रख दिया था, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए और जो हमारे आलू हैं वो काले ना पड़े। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। पोटैटो वेजीज बनाने के लिए अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने पानी डाला है। अब जो हमने पोटैटो काट के रखे थे ना ऐसे वेजीज में, इसको हम उबालेंगे। सारे पोटैटो इसमें डाल देंगे हम। बहुत आराम से डालिएगा क्योंकि पानी हमारा जो है गर्म है। सारे पोटैटो को इसमें डाल देंगे हम। ध्यान रखिएगा जब आप इसको पीछे से ना कट करें ना, तो उसको पानी में ज़रूर डाल कर रख दीजिएगा। एक तो उससे एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा और दूसरा आलू हमारे काले नहीं पड़ेंगे। तो मैंने गैस का फ्लेम जो है मीडियम कर दिया है और इसको 10 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। अब इसमें मैं 1.5 चम्मच के करीब नमक ऐड करूँगी। ये वेजिस में अच्छे से चला जाना चाहिए नमक। अब 7-8 मिनट के लिए मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसे हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस 80% ही हमें बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पर। फिर हम इसे चेक करेंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने आलू को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फोक इसके अंदर जा रहा है। बस इतना ही हमें उबालना है, इसे ओवर कुक नहीं करना है। अगर हम ओवर कुक कर देंगे तो फ्राई करते हुए ये आलू हमारे टूट जाएंगे। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसको छन्नी की सहायता से इसका जो एक्सेस वाटर है ना वो हम छान लेंगे। अब जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं, हम इसका घोल बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने 1 कप जो है मैदा का लिया है। आप अपने हिसाब से जितने आपके आलू हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये मेरे 4 बड़े आलू हैं लार्ज साइज के। 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा राइस फ्लोर, चावल का आटा। इसे डालने से बहुत ही अच्छे बनते हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच जो है काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ऑर्गेनो, आधा चम्मच मिक्स हर्ब्स, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है तो गार्लिक का जो पाउडर होता है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं आप। या फिर 3-4 जो लहसुन की कलियाँ होती है उसको भी बारीक बारीक कर कर आप काट सकते हैं, उसी भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ये आप अपने स्वाद अनुसार कीजिएगा नमक को ऐड। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका एक घोल बनाएंगे। पानी को धीरे धीरे करके ऐड कीजिएगा। इसका जो घोल है ना ज़्यादा पतला होगा और ना ज़्यादा गाढ़ा। अच्छे से मिक्स करेंगे और धीरे धीरे करके पानी डालते रहेंगे। हमारा जो घोल है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। इसी तरह का हमें घोल बनाना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। पानी को धीरे धीरे करके ऐड कीजिएगा, एक साथ पानी ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो जो हमारा घोल है वो अच्छा नहीं बनेगा। अब हमने जो आलू को ठंडा करके रखा था ना वो इसमें ऐड करेंगे। सारे आलू को मैंने इसमें डाल दिया है। आप आलू को अच्छे से जो हमने घोल बनाया ना उसमें अच्छे से कोट कर लीजिएगा। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब पोटैटो वेजीज को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। अब जो हमने वेजीज इसमें डाले थे ना कोट के अंदर, वो घोल के अंदर, इसको जो एक्स्ट्रा घोल है ना वो ऐसे हम हटा देंगे और इसको हम एक एक करके आराम से डालेंगे।
बहुत आराम से डालिएगा। जो एक्स्ट्रा घोल है ना, जो एक्स्ट्रा कोट है इसके ऊपर से, वो ऐसे आप हटा दीजिएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारे वेजिस है ना वो पकोड़े की तरह फूल जाएंगे। ऐसे एक्स्ट्रा कोटिंग को आप हटा दीजिएगा और सारे एक करके आराम से डालते जाएंगे। मैंने सारे पोटैटो वेजिस को इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिया है ऑयल में, और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक। अभी आपको लग रहे होंगे ये वेजिस चिपक रहे हैं, पर ये अपने आप अलग हो जाएंगे, या फिर आप एक स्पून की सहायता से इसे अलग कर दीजिएगा, पर अभी नहीं, सिर्फ 1 मिनट बाद। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमारे जो वेजिस हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसको मैंने 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है, लटते पलटते हुए। अब इसको ऐसे साइड में करके हम इसका एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे और उसको टिश्यू पेपर पे मैं निकाल रही हूँ। हमारे पोटैटो वेजिस बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी से, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक बार आप इस तरह से पोटैटो वेजिस बनाएंगे ना तो बार बार इसी तरह से ही बनाएंगे। इसे आप कहीं बनाकर खा सकते हैं। जैसे अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाए तो एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो मैं तो अपने पोटैटो वेजिस को बनाकर एंजॉय कर रही हूँ, आप भी इसे बनाकर ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।